जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक खास त्यौहार के बारे में। त्यौहार का नाम है करवा चौथ। हम सभी बचपन से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से करवा चौथ को मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है उस चीज़ को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं इस किताब का सहारा लूँगा, लकीर का फ़कीर, जो कि राजीव पटेल सर जी ने लिखी है। इसके ऊपर भी पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और जितना मैं समझता हूँ कि इसके पीछे की राजनीति क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य इसी तरीके से लगातार इस काम को करता रहे तो यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। लेकिन समर्थन राशि जरूर भेजिए, भले ही आप 1 रुपया भेजिए, क्योंकि ये आपका कंट्रीब्यूशन है इस मूवमेंट के लिए। क्योंकि लिटरेचर पे बहुत कम लोग काम करते हैं और इसमें जितने ज़्यादा लोग आके कंट्रीब्यूट करेंगे हम उतना ज़्यादा बड़ी टीम बना पाएंगे और उतना ज़्यादा मेंटली फ्री होकर काम कर पाऊंगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आपके दिमाग पर तलवार लटकी रहेगी हमेशा ही आपके जीवन यापन की, तो फिर कोई भी काम आप बहुत ही स्वतंत्रता से, आज़ादी के साथ नहीं कर पाते। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरी कंटेंट है जो कि और कहीं भी नहीं मिलेगा, विथ प्रॉपर रेफरेंस, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हैं? मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कोई भी एक लाइन कहीं से उठाई, दूसरी लाइन कहीं से उठाई। मैं इस तरीके से काम नहीं करता। मैं एक सिस्टमेटिक वे में काम करना पसंद करता हूं ताकि सामने वाला जितने भी लोग व्यूअर हैं उनको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि कोई बात अगर कही जा रही है तो किस लिए कही जा रही है। खैर, तो करवा चौथ के ऊपर बात करते हैं। करवा चौथ हम सभी ने देखे कि किस तरीके से रखा जाता है। बहुत ही पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक त्यौहार है जहां पर महिला को सुबह 4 बजे से लेके रात में जब तक चांद नहीं निकल आता तब तक भूखा रहना होता है, प्यासा रहना होता है। घर के काम भी वही करती है और पति की शक्ल देखकर और चांद को देखकर वो अपना व्रत खोलती है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ही झोल है कि करवा चौथ के दिन तो वो चांद को देखकर पति के लिए रखा गया व्रत तोड़ती है और जब वो माँ बन जाती है तो वही चांद उसके बच्चे का मामा हो जाता है। ये अपने आप में विरोधाभास है, अपने आप में एक हास्य है, एक मजाक है कि एक टाइम पर आप अपने पति के लिए जो रखा गया व्रत है उस दौरान आप चांद को देखकर अपना फास्ट तोड़ते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं तो जब छोटा था तब तो हम लोग छत पे बैठे रहते थे कि अब चांद निकलेगा, अब चांद निकलेगा, और नीचे जो मेरी मदर हुआ करती थी वो अपना खाना वाना बनाती रहती थी। ये सभी के घर में होता था, मतलब जहां पर हम रहते थे लगभग हर घर में यही सिनेरियो चलता था। तो मैं तो ये सारी चीजें देखकर पला बड़ा हूं और आप लोग शायद अभी भी देखते होंगे। और मेरे घर में तो ये कल के दिन फिर ये ड्रामा होगा ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में किसी के व्रत रखने से किसी की लंबी उम्र हो सकती है? क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है कि मैं किसी के लिए व्रत रखूं और सामने जिसके लिए मैं व्रत रख रहा हूं उसकी उम्र लंबी हो जाए? और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो व्रत है वो केवल भारत के अंदर ही रखा जाता है। ये जो करवा चौथ का जो त्योहार है वो सिर्फ भारत के अंदर रखा जाता है। भारत के अंदर भी जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं केवल वहां पर ये व्रत रखा जाता है। आप अगर साउथ में जाएंगे तो नहीं रखा जाता ये व्रत, बहुत कम रखा जाता है। अगर आप ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर साइड तो वहां नहीं रखा जाता। अगर आप असम साइड जाएंगे तो वहां इस व्रत को, इस त्योहार को नहीं मनाया जाता। ये सिर्फ हिंदी पट्टी में ही मनाया जाता है क्योंकि यहां पर जो हिंदुत्व फोर्स जो हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। और इन सारे दकियानूसी त्योहारों की वजह से, त्योहारों का सहारा लेकर ये ब्राह्मणवादी ताकतें हमारे समाज की जो औरतें हैं उनके अंदर अंधविश्वास भरते हैं। ये उनकी मस्तिष्क, उनके दिमाग की क्षमता के साथ तो खेल ही रहे होते हैं, साथ साथ उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत कड़ा प्रहार करते हैं। आपने ये चीज देखी होगी कि जो औरत है वो भले ही पिछले 1 महीने से उसके घर में खाना नहीं बन रहा होगा, लेकिन वो उस दिन कैसे भी करके अपने पति के लिए व्रत रखती है
और घर में उस दिन सारा साग सामान बनता है, पूरा पकवान बनते हैं, और फिर वो जो पूरी प्रोसेस होती है चांद को देखना और फिर पति को छलनी से देखना। अरे छलनी से देखने का अलग ही मुझे सीन समझ में नहीं आता कि ये छलनी, जब छलनी नहीं थी तब ये प्रक्रिया कैसे की जाती थी। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि मतलब जब छलनी नहीं थी तो फिर ये किसमें देखते थे, पति की शक्ल और चांद की शक्ल। और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है कि क्यों छलनी से ही देखा जाता है। और किसी चीज से देख लो यार, कांच तो काफी सालों पहले उसका इजाद हो गया था, कांच में से देख लेते, क्या दिक्कत थी उसमें से। लेकिन नहीं, छलनी क्यों, इसके पीछे का मुझे रीजन नहीं पता। मैंने आज दिन में रिसर्च की लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं ऐसा, मतलब कंक्रीट कुछ ऐसा मिला नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो ये, अब आप ये देखिए कि वो जो औरत है जिसके पास पैसे नहीं हो, पूरे 1-2 महीने से ढंग से खाना नहीं खाया, लेकिन इस दिन वो बाजार जाएंगी, है ना। बाजार जाएंगी तो बाजार जाने के लिए पैसा चाहिए, अब पैसा चाहिए तो फिर वो कहीं से कर्जा लेंगी, क्योंकि खुद के पास तो है नहीं, और त्योहार तो मनाना है। ये हर त्योहार के साथ होता है। ये चीज आप हर त्योहार में ऑब्जर्व कीजिएगा कि भले ही पैसा हो या ना हो, व्यक्ति त्योहार के लिए पैसा उधार लेकर आता है और फिर बाद में वो उस पैसे को चुकाते रहता है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं। हालांकि आदिवासी समुदाय में ये चीज़ काफ़ी कम है, लेकिन जो आदिवासी समुदाय में हिंदुत्व और जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न आप खुद अपने आप से पूछिएगा कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। भाई कैसे बढ़ता है? फास्ट रखना अच्छी चीज़ है, फास्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप फास्ट व्रत को किसी अंधविश्वास के साथ जोड़ दो तो वहाँ दिक्कत है। आप उस इंसान की जो मनो अवस्था है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर डर पैदा कर रहे हैं। आपने एक पति पत्नी के रिश्ते को एक व्रत से नापना और एक व्रत से तोलना चालू कर दिया। यहां पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो पत्नियां व्रत नहीं रखती, क्या उनके पति मर जाते हैं? क्रिश्चियन तो नहीं रखती व्रत, मुसलमान जो इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं औरतें, वो तो नहीं रखती ये दकियानूसी व्रत करवा चौथ का, जिसमें दिन भर उन्हें भूखा रहना है, दिन भर उन्हें प्यासा रहना है और दिन भर घर के काम भी करना है, फिर रात में भी काम करना है, खाना वाना, सो सारे और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं जब कुछ त्योहार होता है। तो ये इस चीज को समझिए कि कितना पितृसत्तात्मक त्योहार है ये। इसमें जो मर्द है, तथाकथित जो मर्द है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, उसको केवल जाना है घर पे, सारा सामान, सारी साग सज्जा सब तैयार मिलेगी, उन्हें तो बस तैयार होकर बैठ जाना, और फिर जो औरत है वो उसकी आरती उतारेगी, फिर वो चांद में उसका चेहरा देखेगी, फिर वो छलनी में उसका चेहरा देखेगी, फिर वो चांद को छलनी से देखेगी, फिर दोबारा आरती उतारेगी, फिर पानी पिलाएगी, फिर पान खिलाएगी, फिर वो उसको खाना खिलाएगा औरत को, और फिर जाके कहीं व्रत टूटेगा। तो पूरे भार किसके ऊपर आया? पूरी मार किसके ऊपर पड़ी? औरत के ऊपर। लेकिन अब आप यहीं पर देखिए, वही औरत इस त्योहार को आंख पर पट्टी बांधकर मनाते आ रही है कई सालों से। पिछले 100-150 सालों से तो ये त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार का वर्चस्व बढ़ाने में हमारे समाज में एक बहुत ही वाहियात सिस्टम है। उस सिस्टम को मैं कहता हूं बॉलीवुड। हालांकि उसमें कई सारे अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन इस तरह का अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम हमारे समाज में जो बॉलीवुड है, जो मूवी इंडस्ट्री है, जो सीरियल्स हैं, उन्होंने किया है। जब से सीरियल्स और मूवीज का रीच बढ़ी है ना, उसका विस्तार हुआ है, तब से इस तरह का त्योहार, इस तरह का दकियानूसी और वाहियात त्योहार, अनसाइंटिफिक त्योहार, ये बढ़ता गया है। आप देखिए, ये आज की डेट में सब जगह मनाया जा रहा है। पहले गांव की औरतें नहीं मनाती थी, लेकिन अब बना रही हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो ये त्योहार नहीं बनते थे पहले, तो ये तो बाद में घुसपैठ कराई गई है। तो इस चीज को समझिए कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, और किस तरीके से ये एक त्योहार विभिन्न आयामों में रहकर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। खास तौर पर जो औरत है, औरत को तो पितृसत्तात्मक त्योहार है, क्योंकि पूरी ऑब्लिगेशन आ जाती है औरत के ऊपर, सारी चीजें, फास्ट भी उसको रखना है, काम भी उसको करना है, सेवा भी उसको करना है। इवन मैंने तो यहां तक देखा है कि मेरी मदर मेरे फादर के पैर धो के पीती थी। मतलब वो कितना, हालांकि उस समय तो बड़ा अच्छा लगता था यार, माँ है और वो पिताजी के पैर धोकर पी रही है, लेकिन आज लगता है कि क्या वाहियातपन था, कितना वाहियातपन था। एक औरत और एक मर्द लाइफ पार्टनर है ना, पार्टनर हो आप एक दूसरे के, एक कोई मालिक और एक सेवक नहीं है ना।
पार्टनर हो ना, तो एक जो आपकी जो एक लाइफ पार्टनर है वो आपके पैर धो के पी रही है और आप खुश हो रहे हो, ये कोई मर्द इस पर सवाल नहीं करता। और ना ही कोई जो आजकल के जो लड़के हैं तथा कथित लिबरल प्रोग्रेसिव माइंड जो लोग हैं, वो आप देख लीजिए कल के कैसे नंगा नाच किया जाता है, फोटो डाले जाएंगे, जो मीडिया जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं फोटो शेयर करेंगे, और इस तरीके से इतना वाहियात, इतना पितृसत्तात्मक त्योहार हमारे घरों में घुसा दिया जाएगा, हमारे बच्चों के दिमाग में घुसा दिया जाएगा। आज की जो लड़कियां हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, जो अम्बेडकराइट कल्चर है या जो बुद्धिस्ट कल्चर है या जो एक रिबेलियस जो कल्चर है, जो विद्रोही कल्चर है, फेमिनिज्म है, इसका जो एक्सपोजर नहीं मिला है जिन लड़कियों को, वो तो प्रेम प्रसंग में आने के बाद भी इस तरह के व्रत रखती हैं। मतलब शादी का इंतजार नहीं होता, वो तो पहले ही व्रत रख लेती हैं, क्योंकि दिमाग में घुसेड़ा जा रहा है, इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा है कि ऐसा करना है। इसकी राजनीति को समझिए। ये आप एक तो पितृसत्तात्मक त्योहार, दूसरा कि आपको आर्थिक रूप से नुकसान दे रहा है, दूसरा आपकी जो मनोवस्था है, जो साइकोलॉजी है, उसको हार्म कर रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी दास्ता को बनाए रखने में ये अपना योगदान दे रहा है। उस दास्ता का नाम मैं हमेशा लेता हूं आध्यात्मिक दास्ता, आध्यात्मिक गुलामी, जिसका जिक्र करते हैं कांचाराय सर अपनी किताब हिंदुत्व भारत में, और जिससे आजादी दिलाने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में अपनी वापसी की थी। तो इस चीज को समझिए और अपने घर में विरोध कीजिए। मैं विरोध जितना कर सकता था मैंने किया, मैं नहीं कर पाया तो मैंने अपनी फैमिली से ऑलमोस्ट कनेक्शन खत्म कर दिया, क्योंकि मैं एक ब्राह्मणवादी परिवार में नहीं रह पाऊंगा, मेरे अंदर वो उतनी कैपेसिटी नहीं है। आपको विरोध, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको अगर बदलाव लाना है तो बदलाव केवल बातों से नहीं आता, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि यार ये मेरा परिवार है। सपोज कि आपकी शादी हो गई है तो ये आप अपनी वाइफ से कहो, उसको कन्विंस करो कि इन त्योहारों से कुछ नहीं होता, अगर मुझे मरना है तो मर ही जाऊंगा। और जिन औरतों ने त्योहार व्रत रखे हैं, उनके व्रत रखने के बाद क्या उनके पति बच गए, या फिर जो व्रत नहीं रखती क्या उनके पति मर जाते हैं? पूरी दुनिया में तो पूरे सारे मर्दों को मर जाना चाहिए इस हिसाब से। कितना अवैज्ञानिक, कितना अनसाइंटिफिक त्योहार है। हालांकि इनके तो सारे त्योहार अनसाइंटिफिक है, लेकिन मैं विशेष तौर पर इस पे बात कर रहा हूं क्योंकि विशेष तौर पर इसमें जो सारे ऑब्लिगेशंस आती हैं, सारी जिम्मेदारियां आती हैं, वो महिलाओं के ऊपर आती हैं, और महिलाओं को पूरी दुनिया के अंदर बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। हम सबको इस चीज को मानना पड़ेगा। मैं लड़कों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इस तरह के त्योहारों का अपने घर में विरोध करो। आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप ये जो आपने अंबेडकरवादी होने का एक झूठा जोगा ओढ़ रखा है, उससे इंस्टाग्राम फेसबुक पर तो आपकी थोड़ी वाहवाही हो जाएगी, लेकिन अपने अंदर अपने जमीर से पूछिए कि आप उस अंबेडकराइट जो विचारधारा है उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात, कुठाराघात कर रहे हैं। ये समझिए इस चीज को। केवल बातों से क्रांति नहीं आने वाली है, आपको स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, समझाइए, और शुरुआत तो सबसे पहले अपने आप से कीजिए कि यार मैं इतना पितृसत्तात्मक त्योहार को तो नहीं सेलिब्रेट करूंगा, और ना ही जो लोग करते हैं मैं उनका समर्थन करूंगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो किताब है लकीर का फकीर, इसमें राजीव पटेल सर करवा चौथ के बारे में क्या लिखते हैं। इस किताब के पेज नंबर 24 पर लिखा है, यह पर्व भी हरतालिका तीज की भावना से ओतप्रोत होते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसकी भी मान्यता है कि करवा चौथ करने वाली महिलाएं सदा सुहागन बनी रहती हैं, लेकिन कभी उन महिलाओं से पूछकर देखें जो बेचारी मध्यम उम्र में विधवा हो गई हैं, क्या उनके किए गए करवा चौथ का पारितोषिक उनके सुहाग की रक्षा के रूप में नहीं मिलना चाहिए था? आखिर क्या वजह थी कि उनके सुहाग का साथ बीच में ही खत्म हो गया? अगर किसी के साथ कोई आश्वासन या पारितोषिक देने का वादा कर दे या समय आने पर वह अपने वादे से मुकर जाता है तो बात तू मैं तक आ जाती है या फिर मारपीट में बदल जाती है। लेकिन इस करवा चौथ के आश्वासन टूटने पर भोली भाली महिलाएं उस मान्यता से बंध कर समाज के सामने सिर्फ रोध होकर रह जाती हैं, अपने सुहाग को मिटाकर अंधकूप में चली जाती हैं।
लेकिन इस कोरी परंपरा पर आज तक कोई भी बुद्धिजीवी महिला बोलने को सामने नहीं आई है। यानी कि इसे भी उस अंधे का फटका समझकर लोग आज तक जमीन पर पीटते हुए लकीर का फकीर जैसा मानते आ रहे हैं। हालांकि राजीव पटेल सर ने कोई टेक्निकल चीज नहीं बताई है, इसमें केवल तर्क दिया है। वो तर्क का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यार ये वह कैसे कर रहा है। आप देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो प्रोग्रेसिव जो महिलाएं हैं, जो फेमिनिस्ट महिलाएं हैं, वो कल के दिन आपको ये सारे कर्मकांड करते हुए दिख जाएंगी। और जो बहुजन तबके की महिलाएं हैं वो फेमिनिज्म उनसे सीखने जाती हैं। कुछ महिलाएं कुछ नहीं जाती, सभी एक जैसे नहीं होते। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। हम ऐसे आंख पर पट्टी बांध कर किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ मेरी अगर मैंने जो बातें कही वो आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।